हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। ये सेट नंबर 22 है। अगर आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक 500 मेंस लेवल के पजल की सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेंगी एंड एक मेंस लेवल के रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेंगी। तो ये तीनों प्लेलिस्ट आप जरूर देखिए गाइज, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल वे में पजल्स किए हैं। और मैं चैलेंज करता हूँ गाइज कि आपको 10 से 12 हज़ार पे करने के बाद भी पेड कोर्स में इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जाएगा। तो गाइज, हम स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट लाइन मेथड से कैसे बनाते हैं ये देख रहे थे गाइज। तो चलिए गाइज, वीडियो की शुरुआत करते हैं। 8 पर्सन्स है EFGHIJKL आर सिटिंग इन अ स्क्वायर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 4 पर्सन आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड फेसिंग आउटसाइड। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइज, 4 पर्सन कॉर्नर पे होंगे, वो भी आउटसाइड देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे ऊपर बना लेते हैं कि कॉर्नर वाले आउटसाइड देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब आगे दिया है वाइल 4 पर्सन आर सिटिंग एट द मिडल, मतलब 4 पर्सन मिडल पे बैठे होंगे। और आगे दिया है गाइज एंड फेसिंग इनसाइड, मतलब ये मिडल वाले पर्सन इनसाइड फेस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये मिड वाले जो पर्सन है ये इनसाइड फेस कर रहे होंगे। अब आगे कंडीशंस दिए है गाइज, तो ये कंडीशंस नोट कर देंगे और इसे लाइन मेथड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये देखेंगे गाइज। तो गाइज, अब तक हमने क्या पढ़ा था, अगर 4 पर्सन कॉर्नर पे होंगे एंड 4 पर्सन साइड पे होंगे, ठीक है, मतलब स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट होगा। तो गाइज यहाँ पे अगर कॉर्नर का एंड साइड का डायरेक्शन अपोजिट होगा, मतलब गाइज कॉर्नर वाले इनसाइड हो या आउटसाइड हो उसे हमें मतलब नहीं है। कॉर्नर के अपोजिट डायरेक्शन मिडल का होना चाहिए। यहाँ पे कॉर्नर का आउटसाइड है तो मिडल का इनसाइड है। तो गाइज कभी भी लाइन मेथड में अगर कोई पर्सन हमने नॉर्थ फेसिंग बना दिया तो यहाँ पे ये ऑलवेज अल्टरनेट आएगा डायरेक्शन, मतलब एक नॉर्थ होगा तो एक साउथ होगा। और 4 कॉर्नर पे बोला है एंड 4 साइड पे बोला है, तो साइड के बाद कॉर्नर एंड कॉर्नर के बाद साइड, फिर से कॉर्नर, ऐसे यहाँ पे साइड एंड कॉर्नर भी अल्टरनेट आएंगे एंड डायरेक्शन भी अल्टरनेट आएंगे। ठीक है गाइज, ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेट में कवर कर दिए गाइज। तो गाइज यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये हो गया 8। अब गाइज हमें नहीं पता कि ऊपर इनसाइड है क्या नीचे इनसाइड है, या फिर ऊपर आउटसाइड है क्या नीचे आउटसाइड है, ये हम कंडीशन रीड करके कंफर्म करेंगे। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन रीड करते हैं, यप सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, मतलब जी के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में कौन बैठ के, यप बैठ के। अब आगे दिया है गाइज जे सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। अब गाइज जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ के, जे बैठ के। अब गाइज इस कंडीशन को हम इस कंडीशन में मर्ज कर देंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जी के राइट में यप बैठा है तो जी का लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो जी के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे क्या होगा, जे होगा। तो यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट भी बना लेते हैं। तो ये कंडीशन को हमने मर्ज भी कर दिया आसानी से। अब गाइज यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, यस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जे। अब यच जे के सेकेंड टू द राइट में बैठ के, मतलब बीच में 1 पर्सन होगा। अब गाइज यहाँ पे एंड आया है तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में कौन है, यच है। तो इसे कैसे रीड करेंगे, यच सिट अपोजिट टू यल, मतलब यच एंड यल के बीच में 3 पर्सन हो गए, अपोजिट है बोला तो। अब गाइज यहाँ पे आगे दिया है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड यल इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आई एंड ई। अब गाइज यहाँ पे मैं ध्यान से समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, के एंड यल, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ के एंड यल के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, और यहाँ पे क्या दिया है, आई एंड ई, तो यहाँ पे नीचे आई एंड ई भी बना लेते हैं। ठीक है गाइज। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइज, के एंड यल के बीच में 1 लेस होगा। 1 लेस होगा किसमें, के एंड यल के बीच में, किससे, आई एंड ई से। आई एंड ई से 1 लेस होगा, ठीक है, मतलब ही आई एंड ई में एक ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई एंड ई में +1 बना लेते हैं, मतलब यहाँ पे 1 पर्सन ज़्यादा होगा। अब गाइज यहाँ पे आगे दिया है, वेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ यल, मतलब गाइज यहाँ पे हम जब यल से लेफ्ट में काउंट करेंगे तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो गाइज यहाँ पे यल के लेफ्ट में काउंट करना होगा, तो यहाँ पे यल के लेफ्ट की तरफ एरो बना देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं गाइज, यहाँ पे क्या दिया है, नाइदर आई नॉर के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे। इसका ही मतलब गाइज जे का इमीडिएट नेबर आई भी नहीं होगा एंड के भी नहीं होगा, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देते हैं। अब आगे क्या दिया है गाइज, ई नाइदर सिट एट द मिडल ऑफ द टेबल नॉर अपोजिट टू के, मतलब ई मिडल पे भी नहीं बैठता, तो यहाँ पे ई के ऊपर कॉर्नर बना लेते हैं। ठीक है गाइज। अब यहाँ पे ई कॉर्नर पे बैठा है, इसका ही मतलब ई आउटसाइड देखता होगा, इसका ही मतलब यहाँ पे ई का डायरेक्शन आउटसाइड भी हो जाएगा, तो यहाँ पे आउटसाइड भी बना लेते हैं।
तो गाइज हमने सभी कंडीशंस नोट कर दी है, तो यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। तो गाइज मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे सुटेबल कंडीशन डायरेक्शन की होती है। तो गाइज यहाँ पे तो सबसे सुटेबल कंडीशन मुझे ये दिख रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ी कंडीशन है एंड इसमें डायरेक्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पे क्या बोला है, जी के राइट में 2% छोड़ने के बाद यप है एंड जी के इमीडिएट लेफ्ट में जे है। तो गाइज आप जी कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जी यहाँ पे रखता हूँ और गाइज जी का डायरेक्शन मैं नॉर्थ बनाता हूँ। अब नॉर्थ ही क्यों बनाता हूँ, क्योंकि नॉर्थ के लिए लेफ्ट होता है ये डायरेक्शन एंड राइट होता है ये डायरेक्शन, हमें आसानी जाएगी। आप गाइज इस जी को साउथ फेसिंग लेकर भी बना सकते हैं। आपके तसल्ली के लिए मैं जी को साउथ फेसिंग लेके बनाता हूँ, ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ पे हो गया जी और गाइज जी का डायरेक्शन मैं साउथ की तरफ दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है, जी के राइट में ही अप है, तो साउथ का राइट तो इस डायरेक्शन में होगा, तो ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा यप। एंड गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि जी के इमीडिएट लेफ्ट में जे है, तो जी का लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा, अगर जी साउथ डायरेक्शन में फेसिंग होगा तो यहाँ पे आएगा जे। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज हमने यहाँ पे एक पर्सन का डायरेक्शन सेट कर दिया। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे डायरेक्शंस अल्टरनेट हो गए। तो गाइज अगर जी साउथ डायरेक्शन में फेसिंग होगा, इसका ही मतलब यहाँ पे ये वाला पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग होगा, ये वाला फिर से साउथ, फिर से नॉर्थ आएगा, फिर से साउथ आएगा। अब गाइज ये साउथ डायरेक्शन में है, तो इसका इमीडिएट नेबर ये वाला पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, फिर से ये साउथ होगा एंड फिर से नॉर्थ होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज यहाँ पे हमने जी एंड जे तो सेट कर दिए। अब जे से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि जे के राइट में 1% छोड़ के यच है, तो जे तो नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है, तो जे का राइट इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के यहाँ पे आएगा यच। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज जे से आपको ये वाली भी कंडीशन दिख रही है। यहाँ पे क्या बोला है, जे का इमीडिएट नेबर आई भी नहीं हो सकता एंड जे का इमीडिएट नेबर के भी नहीं हो सकता। तो गाइज यहाँ पे जे के इमीडिएट नेबर में आई एंड के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। इसका ही मतलब ये दोनों इमीडिएट नेबर नहीं हो सकते, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज आपने यहाँ पे यच सेट कर दिया, तो यच से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यच एंड यल सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर है, तो 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा यल, तो इसे भी सेट कर देते हैं। तो ये हो गया गाइज यहाँ पे यल, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, यहाँ पे क्या बोला है, के एंड यल के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे उससे एक ज़्यादा आई एंड ई के बीच में होंगे। तो यहाँ पे यल तो आपने सेट कर दिया, ठीक है। अब के कहाँ सेट कर सकते हैं ये देखते हैं। के गाइज यहाँ पे तो नहीं आ सकता, यहाँ पे के लिए रिस्ट्रिक्शन है। इसका ही मतलब के एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर के एक तो यहाँ पे आ सकता है। तो सबसे पहले गाइज के हम यहाँ पे लेके देखेंगे। अगर यहाँ पे के गलत आता है तो गाइज के को यहाँ पे रख के चेक करके देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे हो गया के। अब गाइज आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यल एंड के बीच में 0 नंबर ऑफ पर्सन्स है। तो यहाँ पे यल एंड के बीच में अगर 0 नंबर ऑफ पर्सन्स है, तो इससे एक ज़्यादा यानी कि आई एंड ई के बीच में 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है। तो आई एंड ई के बीच में 1 नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए। तो गाइज आई एंड ई रखने के लिए तो यही 2 प्लेसेस दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आई नहीं आ सकता तो यहाँ पे आएगा आई एंड यहाँ पे आएगा ई। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। तो गाइज इस कंडीशन से यहाँ तक तो हमारी पजल सही आ गई। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन बाकी है। यहाँ पे क्या दिया है, ई आउटसाइड देखता है एंड ई कॉर्नर पे बैठता है। इसका ही मतलब अगर ई यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में फेसिंग होगा तो साउथ डायरेक्शन में होगा आउटसाइड एंड नीचे देखने वाले पर्सन होगे कॉर्नर, वही ऊपर होगा इनसाइड एंड ऊपर देखने वाले पर्सन कौन होगे, मिडल वाले होगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज यहाँ पे मैं एक कंडीशन नोट करना भूल गया था। यहाँ पे ई से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी। यहाँ पे क्या बोला था, ई नाइदर सिट एट द मिडल ऑफ द टेबल। तो ई तो हमने कॉर्नर पे सेट कर दिया। अब आगे दिया था ई नाइदर सिट अपोजिट टू के, मतलब गाइज यहाँ पे ई एंड के अपोजिट में बैठ के नहीं होगे। इसका ही मतलब इन दोनों के बीच में 3 नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं होंगे। तो गाइज यहाँ पे तो आपको ई एंड के सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर दिख रहा है, क्योंकि इनके बीच में 3 नंबर ऑफ पर्सन्स है। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। इसका ही मतलब गाइज यहाँ पे के नहीं आ सकता, 101% यहाँ पे के आएगा। अब गाइज के यहाँ पे भी रॉन्ग आ गया था, के यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे के रख के देखते हैं। अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यल के लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे यल के लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो यल एंड के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स है, ये हो गया 1 एंड ये हो गया 2। तो यल एंड के बीच में तो 2 नंबर ऑफ पर्सन्स है। अगर यहाँ पे यल एंड के बीच में 2 नंबर ऑफ पर्सन्स है
तो गाइज यहाँ पे आई एंड ई के बीच में एक ज़्यादा होगा, इसका मतलब 2+1 क्या होगा, 3 होगा। तो आई एंड ई के बीच में 3 नंबर ऑफ पर्सन हो गए। तो गाइज आई एंड ई रखने के लिए तो यही दो प्लेसेस दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आई नहीं आ सकता तो यहाँ पे ई आएगा एंड यहाँ पे आई आएगा। अब इन दोनों के बीच में 1, 2 एंड 3 नंबर ऑफ पर्सन है और यहाँ पे भी हमें 3 नंबर ऑफ पर्सन चाहिए थे। और गाइज यहाँ पे ये वाली कंडीशन में क्या बोला था कि ई के अपोजिट नहीं बैठता। तो अगर यहाँ पे ई है तो यहाँ पे के है, वैसे भी ये दोनों अपोजिट नहीं है। अपोजिट के लिए बीच में 3% चाहिए 8% के सिटिंग अरेंजमेंट में। तो गाइज ये हमारी पूरी पजल सॉल्व हो गई है। तो गाइज देखा आपने कि कैसे लाइन मेथड से आसानी से ये पजल हम 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। गाइज ये पजल मैंने एक्सप्लेन की इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगा। गाइज अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो ये पजल आपकी 1 से 2 से 3 मिनट में बन सकती है। गाइज तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।